आज इस बैच में सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो महाराष्ट्र से आए। तो मेरे माइंड में एक चीज आया कि जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक स्पेशल सेशन बनाओ। ये स्पेशल सेशन क्यों बनाया, इसके पीछे पर्पस क्या था, देखिए। अब ये जितने भी आप लोग सारे महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। और कौन है महाराष्ट्र से? 1 2 3 4 5 6 लोग यहां बैठे हैं। अब सवाल ये है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में फेमस है और उनकी क्वालिटी फेमस हो गई। जैसे हम मार्केट में उतरते हैं, साड़ी वालों के पास जाओगे, बनारसी सिल्क है। आप कहोगे यार सिल्क तो हर जगह बन सकता है, बट कहीं तो कोई उसको बनारसी सिल्क का नाम दिया गया है, तो कहीं ना कोई यूएसपी तो उसकी रही होगी ना यार। कोई खासियत तो रही होगी, कोई कलाकारी रही होगी, कोई क्वालिटी रही होगी, कोई थ्रेड रहा होगा, कोई टेक्निक रही होगी, ऐसा कुछ होगा ना। ऐसे ही महाराष्ट्र में बनाना की क्वालिटी है जो एक नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी है, और बाहर की कंट्रीज में बनाना की एक क्वालिटी स्पेशली मांगी जाती है। मतलब वहां पे जब कस्टमर जाता है ना, तो सीधा कस्टमर बोलता है मुझे ये क्वालिटी चाहिए। अब मैं आप लोगों एक चीज इमेजिन करो, आप लोग मार्केट में गए, आपने बनाना लिया, किसी भी सब्जी मंडी में तुम लोग गए, फ्रूट मंडी में तुम लोग गए, तुमने बनाना देखा, तुम ज्यादा से ज्यादा साइज देखोगे, छोटा बड़ा, और प्लस उसका कलर देखोगे। यही होता है ना, गला हुआ ना हो, दागी ना हो, यही सब देखते हो। बट एग्जैक्टली एक बनाना कितनी क्वालिटी का होता है। अगर मैं बनाना की अलग अलग क्वालिटी कर दूं तो उसका टेस्ट भी अलग अलग होगा, तभी क्वालिटी अलग गिनी जाएगी ना। आम है, एक एग्जांपल देता हूं। आम, अल्फोंसो का नाम सुना होगा, लंगड़ा आम सुना होगा, चौसा आम सुना होगा। ऐसे आम की अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग साइजेस है। इसी तरीके से महाराष्ट्र की बनाना की क्वालिटी वर्ल्ड वाइड फेमस है। ये सेशन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप महाराष्ट्र से हो या आप लोग महाराष्ट्र से नहीं। मैं यहां बात करता हूं कि हमें माल बेचना है और कैसे बेचना है, हमारी यूएसपी क्या होगी, और बायर हमसे माल क्यों लेगा। कोई तो रीजन रहा होगा ना कि बायर ये डिमांड ही मांगता है, यही क्वालिटी मांगता है। तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बनाना की, महाराष्ट्र की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग क्वालिटी की। क्यों ये क्वालिटी फेमस है, कितना मार्जिन मिलेगा, कौन से देश के बायर मुंह से ये मांगेंगे, रिस्क और चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। कमाई बहुत अच्छी है, मतलब 15-20 रुपए का आपको बनाना मिल जाएगा। नॉर्मली एक चीज बात करते हैं, अगर मैं यहां पे मार्केट से माल खरीदूंगा तो 60-70 रुपए से किलो मुझे बनाना नहीं मिलता, बट डायरेक्ट फार्मर से अगर मैं उठाता हूं तो 15-20 रुपए किलो में आराम से मिल जाता। तो अब 20 रुपए किलो भी मैं लेके चलूं और यहां पे 70 रुपए किलो डोमेस्टिक मार्केट का रेट लेके चलूं, तो आप खुद समझ सकते हो कितना प्रॉफिट है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, ये बात सही है, रेफ्रिजरेटेड कार्गो की कॉस्ट लगेगी, ये भी बात सही है, बट मार्जिन वाली गेम है, और बल्क में माल जाएगा और रेगुलर माल जाएगा। अब फ्रूट मंडी है, वो ऐसा तो है नहीं आज बनाना लेगी परसों बनाना नहीं मंगवाएगी। जिन लोगों को 12 महीने काम करना है, जिन लोगों को डेली बेसिस पे काम करना है, जो लोग चाहते हैं अच्छा प्रॉफिट कमाना, जो लोग चाहते हैं रेगुलरली डिलीवर करना अपने प्रोडक्ट को, उनके लिए ये प्रोडक्ट भी अच्छा है। और अब मैं बता रहा हूं क्यों। इस पूरे सेशन में मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्शन भी बताऊंगा, क्वालिटी भी बताने जा रहा हूं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का बनाना गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। क्या कारण है, आप में से कोई बता सकता है, कोई जानता है? बोलो। नहीं, ये रीजन नहीं है। रीजन बताता हूं, शुरुआत करते हैं क्यों। महाराष्ट्र, सबसे पहला रीजन ये है, महाराष्ट्र में एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी बनाना प्रोड्यूस किया जाता है, डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी बनाना प्रोड्यूस किया जाता है। ये बनाना की सॉर्टिंग ग्रेडिंग कर देते हैं इजीली। सुपीरियर बनाना, अच्छी क्वालिटी का बनाना एक्सपोर्ट कर देते हैं, उससे थोड़ा सा अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो वो डोमेस्टिक मार्केट में आता है। पहली चीज ये। दूसरा,
महाराष्ट्र में ईयरली प्रोडक्शन चलता रहता है, नॉन स्टॉप, पूरे साल में प्रोडक्शन होता ही रहता है इस चीज का, रुकते नहीं। प्रोड्यूस करते रहो बेचते रहो, प्रोड्यूस करते रहो बेचते रहो, प्रोड्यूस करते रहो बेचते रहो। एक्सपोर्ट क्वालिटी की स्पेशल फार्मिंग होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट की मार्केट पे पूरा दबदबा है, पूरे मार्केट कैप्चर कर रखी है। महाराष्ट्र का एक सबसे बड़ा बेनिफिट भी बताता हूं, यहाँ के लोग बहुत स्मार्ट है बिजनेस में, वो बहुत अच्छे तरीके के से अपने कस्टमर को हैंडल करना भी जानते हैं। मतलब ये क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर कस्टमर ने बोला मुझे सुपीरियर क्वालिटी चाहिए, दाम भले ही ज्यादा हो, क्वालिटी सुपीरियर कस्टमर को देंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्वालिटी में हेरा फेरी होगी। तो एक सेटअप जो है, एक माइंड जो है, वो एक बिजनेसमैन का, कि भाई देखो मैं पैसे एक्स्ट्रा ले रहा हूं, इस चीज के पैसे ले रहा हूं, और मुंह से बोलेंगे भैया ये क्वालिटी है इसीलिए पैसे ज्यादा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, रेफ्रिजरेटेड कार्गो इजीली मिल जाता है, कॉस्टिंग कम पड़ती है क्योंकि महाराष्ट्र में खुद का एक सी पोर्ट है, तो एक ये एडवांटेज भी रहता है। हाँ, कॉस्टिंग अगर ज्यादा भी हो तब भी जो सप्लाई चेन जिसे हम बोलते हैं ना, वो बहुत फ्लेक्सिबल है। मतलब एक बिजनेस को बनाने के लिए सर्विस सेक्टर भी है, क्लियरेंस भी हो जाता है, प्रोडक्शन भी हो जाता है, कोल्ड स्टोरेज भी मिल जाता है, पैक हाउस में पैकिंग भी हो जाता है। तो मतलब टेंशन लेने वाले कोई बात नहीं, एक ही छत के नीचे सारा काम हो जाता है, 10 लोगों से मिलके 10 लोगों से अलग अलग बात नहीं करनी पड़ती। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और सबसे बड़ी चीज, अगर देखोगे पर एकड़ में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है महाराष्ट्र में। क्लाइमेटिकल कंडीशन बहुत फेवरेबल है। ओवरऑल ये कहा जाता है कि अदर स्टेट में एक एकड़ में जितने बनाना प्रोड्यूस किए जाते हैं, एज कंपेयर टू महाराष्ट्र पर एकड़ में ज्यादा बनाना प्रोड्यूस करता है। यहां तक क्लियर है? किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है तो बताइए। प्लस मेन बनाना बेल्ट जलगांव, धुले, नंदुरबार, नासिक, सोलापुर, पुणे, ये है। एक चीज इन्होंने बहुत अच्छी की, एडवांस टिश्यू कल्चर अडॉप्शन। जैसे जैसे दुनिया ग्रो हो रही है, आप लोग एंड्रॉयड फोन यूज करते हो, एंड्रॉयड 1, एंड्रॉयड 2, एंड्रॉयड 3, एप्पल यूज करते हो, एप्पल 15 प्लस, प्रो मैक्स आता है ना। तो ऐसे ही ये बनाना की कल्टीवेशन के लिए भी टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। एक ये भी सबसे बड़ा कारण है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे क्वालिटी स्टैंडर्ड में वेरिएशन नहीं आता। अब क्वालिटी स्टैंडर्ड में वेरिएशन नहीं आएगा तो भैया बाहर तो खुश होगा, शॉर्टिंग रीडिंग करने में आसानी रहेगी। इसीलिए हमें जानना पड़ता है कि इसके पीछे सबसे बड़े रीजन है क्या। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली और सबसे बढ़िया डिस्ट्रिक्ट जहां पे सबसे ज्यादा बनाना प्रोड्यूस किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट के लिए, वो है जलगांव। अब जलगांव को हम सीधा ही बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। मतलब आप जलगांव चले जाओ तो केले केले मिलेंगे, केले केले मिलेंगे, हर वैरायटी के, हर क्वालिटी के। कभी भी किसी भी जगह टाइम चले जाओ, आपको माल तैयार हाजिर मिल जाएगा। आप ऑर्डर बताओ, आपका ऑर्डर कितना है। आप इन्हें बोलोगे 20 टन, 20 टन अरेंज हो जाएगा। आप इन्हें बोलोगे 50 टन, 50 टन अरेंज हो जाएगा। तो एक तरीके से जैसे हम कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग हब, जैसे हम बोलते हैं मंडी, तो इस तरीके से एक ये जलगांव बनाना की पूरी मंडी बन चुकी है। और प्लस अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में। कोई भी फ्रूट वेजिटेबल आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, मैं कहता हूं मैं कपड़ा भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूंगा तो इसकी भी क्वालिटी होगी ना। कॉटन अलग होता है, सिल्क अलग होता है, इस तरीके से क्वालिटी होती है ना कपड़ों की, तो बनाना की भी यार क्वालिटी होती है। सबसे ज्यादा G9 बनाना एक्सपोर्ट किया जाता है, रोबस्टा एक्सपोर्ट किया जाता है, बसरई एक्सपोर्ट किया जाता है, श्रीमंती एक्सपोर्ट किया जाता है, ड्वार्फ केवेंडिश एक्सपोर्ट किया जाता है। केवेंडिश नाम से बिक जाता है, G9 नाम से बिक जाता है। अब रीजन क्या है, आप लोग सारे बिगनर हो। सपोज करो मैं आपको एक बायर के सामने बिठा दूं बनाना लेके, और बनाना ने आप पूछा बायर ने पूछा कि भाई आपकी कौन सी क्वालिटी है। एक बिगिनर क्या बोलेगा? बिगिनर को एक बनाना, एक केला ही दिखेगा, ज्यादातर साइज बड़ा छोटा दिखेगा, उसको इसकी क्वालिटी के बारे में नहीं पता। प्लस अच्छा ये अलग अलग क्वालिटी क्यों है भाई? बोलो, बता सकते हो? नहीं बता सकते ना? यही कारण है, हमें मार्केट में उतरना पड़ेगा। जो हम आपको बोलते हैं ना, बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाएंगे।
हम ऐसा नहीं बताएंगे कि आप जाओ जलगांव में केले उठा के बस एक्सपोर्ट कर दो, नहीं, पूरी डिटेल समझो, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी समझो। आप यहां पे आए हो, अब लाइफ टाइम के लिए आप हमसे जुड़ चुके हो, लाइफ टाइम आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता चला जाएगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। एक नहीं, इतने बिजनेस मैं आपको प्रोडक्ट में ट्रेन कर दूंगा कि आप अपना काम कर सकते हो। हम ये कहते हैं चाइना आगे है, हमने ये कहते हैं यूएस से आगे, भाई उसके पीछे क्या कारण है? उनकी अपने प्रोडक्ट में पकड़ है, हमें अपने प्रोडक्ट में पकड़ नहीं है। तो ये वही पकड़ है जो आपको पैसा कमा के देगी। अब एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाना, जो कि बाहर यूनिफॉर्म साइज मांगता है और इसमें मांगता है थिक पील। हम मार्केट में बनाना लेने जाते हैं, साइज हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता, और जो भी फ्रूट सेलर है वो क्या करता है, छोटा साइज है रेट कम कर देगा, बड़ा साइज है रेट ज़्यादा कर देगा, या केजी के हिसाब से दे देगा हमें, यही होता ना। ये डायरेक्ट कस्टमर की बात है, हमारी बात है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट क्वालिटी में बायर डिमांड आपसे करता है क्वालिटी, इनमें से क्वालिटी तो मांगेगा, और मांगेगा यूनिफॉर्म साइज, और मांगेगा थिक पील, उसका जो छिलका होना चाहिए वो थिक होना चाहिए। ये डिमांड सबसे पहले करेगा। डोमेस्टिक मार्केट में जो हम बनाना बेचते हैं, इसको हम प्रीमियम क्वालिटी बोलते हैं, उससे नीचे की क्वालिटी भी आती है। प्रीमियम क्वालिटी में हम ब्राइट येलो बनाना मांगते हैं। राइपनिंग करने के बाद बनाना ब्राइट येलो कलर में आ जाता है, ये ज्यादा बिकता है। अब है फूड इंडस्ट्री, जिसको हम प्रोसेसिंग ग्रेड की क्वालिटी बोलते हैं। चिप्स, पाउडर, पल्प, ये भी तो बनाना से बनते हैं, मतलब उससे नीचे की जो क्वालिटी आ गई वो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ले लेती है। अब बीइंग एन एक्सपोर्टर, पहले मुझे ये टारगेट करना है कि मेरा कस्टमर बेस क्या है। मेरा कस्टमर, अगर मैं किसी देश में टारगेट कर रहा हूँ, वो बंदा, वो बायर आगे यूनिट्स को टारगेट करेगा, प्रोसेसिंग यूनिट्स को टारगेट करेगा, सुपरमार्केट्स को टारगेट करेगा, या उसकी खुद की सुपरमार्केट है जिसमें डायरेक्ट कस्टमर बैठा है और वो आके लेगा। ये चीज़ें आपको बायर से पूछनी पड़ेगी। आप ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जब लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जलगांव डिस्ट्रिक्ट का जो बनाना है, उसका मेन बायर है यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान। अभी जो वॉर हुई थी ईरान और इजराइल के बीच में, उसमें क्या था, सिर्फ ओमान का पोर्ट ओपन था, बाकी ये बंद थे। तो इन दोनों देशों में भी कहां से माल जा रहा था? ओमान से। अब अचानक क्या हुआ, वॉर के कारण प्राइस बढ़ गया उस मार्केट के अंदर। तो ऐसी बात नहीं है वॉर के कारण लोगों ने कमाया नहीं, बहुत अच्छा कमाया। 10 लाख का कंटेनर है, उसी के ऊपर 25-30 लाख रुपए कमाया, क्योंकि एक ही पोर्ट खुला हुआ था, बाकी पोर्ट बंद थे। अब लोगों को खाने की चीजें तो चाहिए ना। अगर मैं यूएई माल भेज रहा हूं, वहां पे पोर्ट ओपन नहीं हुआ तो अब आप क्या करोगे? बायर कहेगा भाई तू ओमान भेज दे, आसपास के देश में भेज दे, आसपास के देश में लैंड करा दे, कोई बात नहीं, मैं वहां से माल बाय रोड मंगवा लूंगा। ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड को समझिए, इसमें रिस्क क्या होंगे, इसमें चैलेंजेस क्या होंगे, और कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो आपको निकलना कैसे है। लोग तो इसमें भी कमा के निकले। हम ये कहते हैं वॉर है, लेकिन लोग इसमें भी कमा के निकले। यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट। नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट G9, जिसे हम ग्रैंड 9 बोलते हैं, रोबस्टा, यहां पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। ये दो क्वालिटी देखिए, महाराष्ट्र की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी क्वालिटी का बनाना प्रोड्यूस किया जाता है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन हां, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना, मैं पहले बात बता रहा हूं, मिक्सिंग करके मत देना। अगर कोई आपके पास बिगिनर भी आए, बायर भी तो बिगिनर हो सकता है, उसको भी आप ये चीज बताइए कि, या फिर उससे सैंपल लीजिए किस तरीके का है, आपको इसकी क्वालिटी के बारे में पता है। कोई करे ना करे, हम तो ये काम करते हैं, हम अपने बायर से पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अगर वो खुद एक बिगिनर है तो उसका लॉस भी बचाते हैं। भाई देख, सीधी सी बात है, तेरा लॉस मेरा लॉस, तू मेरा बायर है, कल को तेरे को नुकसान हुआ तो मुझे ऑर्डर नहीं देगा, मैं क्यों छोड़ू भाई। इसीलिए सालों से हमारे ट्रेड के साथ, हमारे साथ, हमारी फर्म के साथ पुराने बायर्स ज्यादा जुड़े हुए हैं एज कंपेयर टू नए बायर।
यही आपकी गुडविल है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसी तरीके से काम करिए। अब डिस्ट्रिक्ट में मीडियम लार्ज फिंगर्स के बनाना मिलेंगे, जलगांव में साइज बड़ा हो जाएगा, इसमें थोड़ा मीडियम हो जाएगा। प्लस डोमेस्टिक ग्रेड के बनाना मिलेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में क्या होता है, हमें बनाना बहुत ज्यादा मीठा चाहिए। कोई भी फ्रूट ले लो, आप वाटरमेलन लेने जाओगे तो क्या बोलेगा वाटरमेलन वाला, काट के आपको एक पीस खिलाता कि मीठा निकलेगा, गारंटी है। अगर वो मीठा नहीं निकला तो यहाँ कस्टमर नहीं लेगा। बट ये भी तो हो सकता है ना मेरे भाई, अगर बहुत ज़्यादा मीठा हो तो हो सकता है उसके अंदर इंजेक्शन लगा रखा हो सकता है ना। इसीलिए देश के जो फूड की है ना इतनी दुर्गति हुई पड़ी है, क्योंकि कस्टमर अवेयर नहीं है, कस्टमर को मीठा चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मीठा मिलेगा, डोमेस्टिक मार्केट में सबसे अच्छा बिकेगा। इवन लोकल ग्रेड जिसे हम मिक्स साइजेस कहते हैं, भाई एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, बहुत से बनाना आपने देखे होंगे पूरा का पूरा, उसमें क्या होगा, एक बड़ा पीस नीचे से निकला होगा फिर एक छोटा होगा, वो डोमेस्टिक मार्केट में बिकता है, वो एक्सपोर्ट नहीं होता कभी भी। ये चीज़ समझोगे तो बेटा एक्सपोर्ट मार्केट पकड़ पाओगे। सिर्फ ये सोचोगे कि इधर गया और मैं यहाँ से प्रोडक्ट उठाऊंगा और बेच दूंगा, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप लोग यहां तक आए हो तो मैंने पहले ही बोला था, मैं आपको सपने नहीं दिखाऊंगा, ड्रीम वर्ल्ड में लेके नहीं जाऊंगा। कल को आपने अपनी मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ये सारी चीजें समझिए और जानिए। गल्फ कंट्रीज और डोमेस्टिक मार्केट में, खासतौर से डोमेस्टिक की होलसेल मार्केट में इनकी पकड़ बहुत अच्छी खासी। अब यहां पे आपकी चॉइस है, आप कहां जाना चाहते हैं। अब यहां पे पूरी की पूरी जो ट्राइबल बेल्ट है वो पूरी कल्टीवेशन की है, प्लस यहां पे ऑर्गेनिक स्टाइल की फार्मिंग होती है, प्लस इनकी जो पील क्वालिटी होती है, अच्छा ग्रीन कलर आता है। देखो बनाना पहले तो ग्रीन ही होता है ना, पकने के बाद येलो होता है। तो जितना ग्रीन होगा, दाग नहीं होंगे, ब्लैक स्पॉट नहीं होंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी गिनी जाती है। आप जब बनाना लेने जाते हो मार्केट के अंदर, येलो बनाना होता है, उस पर अगर दाग लगे होते हैं तो आप छोड़ देते हो, आपको लगता है ना गला हुआ होगा। बट अगर वो प्लेन ग्रीन होगा, अच्छा साइज होगा, तो कस्टमर परचेज करता है, तो यहां से आपको मिल जाएगा। प्लस ये एक्सपोर्ट मार्केट में भी धीरे धीरे बहुत अच्छी पकड़ बना रहे हैं। अगर जलगांव जा रहे हो तो यहां पे भी जरूर जाना। यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट धुले। ये भी एक मेजर बनाना बेल्ट है महाराष्ट्र की। G9, रोबस्टा, बसराई, ये 3 क्वालिटी है। और सबसे बड़ी बात, रेफ्रिजरेटेड कार्गो में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। रेफ्रिजरेटेड कार्गो का इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। प्लस सेमी एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, जैसे नॉर्थ इंडिया की मार्केट है, ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, और महाराष्ट्र सीधा राजस्थान होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, साथ इस जगह से होते हुए नॉर्थ इंडिया तक इनका बनाना जाता है। इनका नॉर्थ इंडिया की मार्केट में बहुत अच्छा खासा होल है। तो अगर आप सपोज करो डोमेस्टिक ट्रेड भी करना चाहते हो, तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि मुझे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जाके कदम रखना है। प्लस इनके पास जो मार्केट है वो प्रोसेसिंग ग्रेड की बहुत अच्छी है, मतलब इनका जो बनाना है, बनाना पाउडर और चिप्स सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। केरला जाओ, साउथ इंडिया में जाओ, बनाना चिप्स लोग शौक से खाते हैं ना। ये वो मार्केट है जहां से सबसे ज्यादा सप्लाई होता है। प्लस इनके बनाना में वेट आपको ज्यादा मिलेगा, बंच ज्यादा होते हैं, मतलब एक बंच, जैसे आपने बंच देखा पूरे बनाना का, इसमें वेट आपको ज्यादा मिलेगा। प्लस क्वालिटी, इनकी पील की क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होती है। प्लस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात, एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी सप्लाई चेन आपको यहाँ पे मिलेगी। वैसे तो पूरे महाराष्ट्र में मिलेगी, बट प्रोडक्ट वाइज इन्होंने पूरा सेटअप बना रखा है। मोस्टली ये बनाना जो है, अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं, दिल्ली, पंजाब और इंटरनेशनली गल्फ कंट्रीज में तो यार सारे ही जाता है, हर तरीके की क्वालिटी जाती है। आगे बढ़ते हैं, सोलापुर और नांदेड़ बहुत फेमस जगह है ये बनाना की। अगेन G9 क्वालिटी, रोबस्टा क्वालिटी आपको यहां पे भी मिल जाएगी। यहां पे जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो है इरिगेशन बेस्ड फार्मिंग। और सबसे बड़ी बात, इनका बनाना भी टेस्टी, मतलब स्वीट
टेस्ट उसमें ज़्यादा होता है, मिठास ज़्यादा रहती है। इसी के साथ साथ फ्रेश कंजप्शन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रिटेल चेन की मार्केट में इनकी सप्लाई बहुत अच्छी है, इनकी रिटेल चेन में पकड़ है, एक की होलसेल में चेन में पकड़ है, एक की प्रोसेसिंग यूनिट में पकड़ है, एक की रिटेल चेन में पकड़ है। और डोमेस्टिक में जो प्रीमियम मार्केट है वहां से सारी सप्लाई चेन है। क्लियर? अब यहां से आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं अहमदनगर, पुणे और नासिक। ये एक ग्रोइंग स्टेज पे है। देखिए बिजनेस क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन स्टेज पे होता है, एक ग्रोइंग स्टेज पे होता है, एक मैच्योरिटी स्टेज पे होता है। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में भी। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स यहां पे ये ग्रोइंग स्टेज में है। फिलहाल ये भी रोबस्टा और G9 में सबसे ज्यादा काम करते हैं। देखो रोबस्टा, G9 और एक कैवेंडिश, ये 3 बनाना जो है ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के। इन तीनों को भी कर लो अगर एक्सपोर्ट में, तो आप एक्सपोर्ट कर जाओ। क्या पूछ रहे हो? मार्जिन तो बेटा ये तो आपके ऊपर है, प्रोसेसिंग यूनिट्स को टारगेट करोगे तो उस हिसाब से। अदरवाइज बनाना में तो मार्जिन बहुत अच्छे, मैंने आपको खुद ही बोला 15-20 रुपए किलो में आपको मिल जाएगा वहां पे। मेन दिक्कत यह है कि आप कितना माल उठाते हो और किस मार्केट को टारगेट करते हो। इसकी पूरी कॉस्ट शीट, इसकी पूरी कॉस्टिंग में आने वाले, अभी जब इसके बाद सेशन खत्म करूंगा ना, इसके बाद सारी चीज बताऊंगा कि कितना मिनिमम आपको प्रॉफिट लेना भी चाहिए, एक बिगिनर को कितना मिनिमम प्रॉफिट लेना चाहिए। सो स्पेशलिटी क्या है? पहली चीज ये प्रोसेसिंग यूनिट्स को सबसे ज्यादा टारगेट कर। देखो 2 चीज है, कल को आप भी इस ट्रेड में जाते हो या कल को आप भी किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो, पहली चीज जो बंदा बल्क में प्रोडक्शन कर रहा है या जो बंदा अभी स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे, वो क्या करता है, पहले प्रोसेसिंग यूनिट्स में जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट्स में एक डिमांड लिमिटेड आएगी, फिर बाद में आएगी। डोमेस्टिक और रिटेल चेन में जाओगे तो उसमें अनलिमिटेड डिमांड मिलती है। तो आपका बजट कितना है, क्या आपके पास इतना प्रोडक्शन होगा, क्या आप वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकोगे। तो इसलिए जब इंट्रोडक्शन स्टेज में कोई प्रोडक्ट आता है तो उसमें क्या होता है, हम मार्केट उस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं कि धीरे 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 करके ऑर्डर बने। मान के चलो 20 टन का आपको ऑर्डर मिला और वो सेम बायर बोलता है मुझे 60 टन माल चाहिए, तो 60 टन इमीडिएटली आपके लिए प्रोक्योर भी नहीं हो पाएगा। समझ आया? अब बनाना पल्प और बनाना फ्लोर का प्रोडक्शन जितना भी होता है वो इन्हीं क्वालिटी से होता है। ये लोग उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को या प्रोसेसिंग यूनिट को सप्लाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ पुणे की मेन वैरायटी है G9 रोबस्टा। सुपरमार्केट को ये टारगेट कर रहे हैं, रिटेल चेन को टारगेट कर रहे हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि भाई नवा शिवा पोर्ट बिल्कुल पास पड़ता है। प्लस सेम चीज एक क्वालिटी है नासिक डिस्ट्रिक्ट की जिसे बोलते हैं फुले प्राइड। ये नई क्वालिटी आई है, ये धीरे धीरे करके इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बना ली है। देखो प्रोडक्शन तो बहुत टाइम से हो रहा है, बट धीरे 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 करके हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट अपनी अपनी क्वालिटी बना रही है और अपनी मार्केट में अलग अलग जगह बना रही है। आप दूध लेते हो, ठीक है, उसमें डबल टोन्ड आता है, फुल क्रीम आता है, सिंगल टोन्ड आता है, ऐसे दूध की क्वालिटी होती है ना। इसी तरीके से ये क्वालिटी आपके सामने है। अच्छा, इनका बनाने की एक खास बात है, ये कहते हैं डिजीज रेजिस्टेंट है हमारा कल्टीवेशन, पेस्टिसाइड यूज ही नहीं करते, बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा रिसर्च बेस्ड फार्मिंग कर रहे हैं ये, और ये बेटर शेल्फ लाइफ के लिए। बेटर शेल्फ लाइफ का मतलब, मैं अगर किसी दूसरे देश, मतलब एक देश ऐसा जिसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मैं उसको भी टारगेट कर सकता हूं। कोई भी फ्रूट वेजिटेबल होगा उसकी शेल्फ लाइफ होगी, लिमिटेड शेल्फ लाइफ होगी। अब ये उस अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं कि जिससे दूर दूर के देश भी टारगेट हो सके। और अच्छी बात है बेटा, ये एक बंदा यूएई टारगेट कर रहा है, एक बंदा ओमान टारगेट कर रहा है, एक बंदा सऊदी टारगेट कर रहा है, एक बंदा साउथ ईस्ट कंट्री में चला गया। हमारे लगभग 195 प्लस कंट्रीज हैं। सिर्फ 3-4 देशों को टारगेट ही क्यों किया जाए? एटलीस्ट 60-70 देशों में तो हम मोनोपोली क्रिएट कर सके। जो आप लोग समझते हो ना कि यूएस पावरफुल है, चाइना पावरफुल है, हम सबसे ज्यादा पावरफुल है, खाना तो हम ही दे रहे हैं उनको और दबेंगे भी हम उनसे। बोलो, इस चीज को समझ जाओ, यूएस चाइना से आगे निकल जाओ, सिंपल सी बात है। यहां से आगे बढ़ते हैं। बुल्धाना, वाशिम डिस्ट्रिक्ट,
यहाँ पे भी बनाना का प्रोडक्शन रेडी है। अगर आप गौर से देखोगे रोबस्टा G9, क्योंकि एक्सपोर्ट क्वालिटी ही सारे प्रोड्यूस कर रहे हैं धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट में, तो एक्सपोर्ट पे फोकस ज्यादा किया जा रहा है, एक्सपोर्ट पे मार्जिन ज्यादा मिलता है, तो इसीलिए सारी डिस्ट्रिक्ट मेन एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही है। लेकिन जब भी एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाना का प्रोडक्शन करती है तो पहले क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट अगर निकालते हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा यूज किया जाता है। माल बेचना बहुत आसान है, क्वालिटी में 19-20 हो गया, तो अगर प्राइस कम होगा तो हमारे इंडिया में क्या है कि किसी का भी प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दो और लोग परचेज करने लग जाएंगे। क्वालिटी स्टैंडर्ड इंडिया में बिल्कुल नहीं है। देखो क्वालिटी स्टैंडर्ड होते तो आज की डेट में आप देख ही रहे हो न्यूज़ चैनल पे कि फसाई यहाँ रेड मार रही है, कभी ये केमिकल निकल रहा है, कभी ये लोग जो है दूध की थैलियों की एक्सपायरी डेट बिल्कुल ही साफ करके नई एक्सपायरी डेट लगा रहे हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड चाहिए ही नहीं, हमें तो सस्ता माल चाहिए। अब मैं अगर नया नया मार्केट में उतरूंगा तो मुझे बेचना कहाँ आसान होगा, जहाँ पे प्राइस कॉन्शियस कस्टमर रहता है। तो अगर मैं नया बंदा हूँ तो मैं सेटल डाउन ऐसी जगह पे कर जाऊँगा जहाँ पे मैं सस्ते रेट पे माल बेच सकता हूँ। सस्ते रेट पे मेरा माल बिकेगा, मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी, मुझे डिमांड सप्लाई का पता लग जाएगा, कल्टीवेशन का पता लग जाएगा, मौसम का पता लग जाएगा, उसके बाद मैं एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना स्टार्ट कर दूँगा। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, सभी को करनी चाहिए। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सीलेंट है, रीजनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन्होंने बहुत अच्छा रेडी कर रखा है। प्लस जैसा कि मैंने कहा, इमर्जिंग बनाना कल्टीवेशन जोन है ये, रीजनल बनाना प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं और कमर्शियली इंटरेस्ट इनका सबसे ज्यादा है, फिलहाल डोमेस्टिक मार्केट में छा रहे हैं इस समय। इससे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन सी क्वालिटी है, किस तरीके से उसकी सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ग्रेड का बनाना। यूनिफॉर्म साइज का होता है सबसे बड़ी बात, और पेस्टिसाइड्स का बिल्कुल यूज नहीं किया जाता, कोई डिजीज नहीं होता। वही बनाना एक्सपोर्ट किया जाएगा, सर्टिफिकेशन लगता है, आगे सर्टिफिकेशन की क्लास है तो बताऊंगा कौन कौन से सर्टिफिकेशन लगेंगे। गल्फ कंट्रीज में सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। क्यों किया जाता है गल्फ कंट्री में? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिल्कुल पास है, जल्दी पहुंचता है, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ग्रेड बी, जिसमें थोड़ा माइनर डिफेक्ट होता है, उसको हम ग्रेड बी बोल देते हैं। डोमेस्टिक होलसेल मार्केट में उसके बाद निकाला जाता है। अब एक प्रोसेस बताता हूँ। एक फार्मर ने बनाना का प्रोडक्शन किया, बनाना का प्रोडक्शन करके अब बनाना क्या है, उसने तो एक्सपोर्ट ग्रेड निकाला, मतलब अच्छी क्वालिटी का। सारी चीज़ें पूरी ज़मीन पे वो एक ही तरीके से करेगा ना। अब जो बनाना निकला उसमें सॉर्टिंग ग्रेडिंग की जाती है, मतलब अच्छा माल अलग कर लिया जाता है, मीडियम अलग कर लिया जाता है, और सबसे बड़ी बात उससे भी जो लोअर ग्रेड का माल होता है वो अलग कर लिया जाता है। ये वही ग्रेड है, एक्सपोर्ट का अलग कर दिया, ग्रेड बी का अलग कर दिया, ग्रेड सी भैया स्मॉल साइज हो गया तो वो ग्रेड सी हो गया। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को वो दे दिया, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बनाना के साइज से कोई लेना देना नहीं है। आप बनाना पाउडर ले लो, बनाना बड़े साइज का है छोटे साइज का है, आपका मुद्दा सॉल्व होना चाहिए ना, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कोई लेना देना नहीं, तो ग्रेड सी बनाना सारा उसका। ऑर्गेनिक बनाना, इसकी आज की डेट में बहुत अच्छी खासी डिमांड है, ये 120 रुपये तक, 150 रुपये तक एक्सपोर्ट हुआ है। ऑर्गेनिक की वर्ल्ड मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। मेरा सजेशन ये रहेगा, आप लोग ऑर्गेनिक की तरफ मूव करो, पूरा मार्केट खाली है, मार्जिन अच्छा है, लेकिन हाँ एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, सर्टिफिकेशन लगेंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। प्लस प्रीमियम बायर आपसे लेगा, और जो प्रीमियम बायर आपका बन गया वो आप ही से लेगा। सपोज करो बायर है, बार बार वो भटकेगा, आज आपको ऑर्डर दिया कल किसी और को दिया, बायर खुद ये नहीं चाहता, कोई बायर नहीं चाहता। आप बायर बन के देखो, अब आपने उसको अच्छी क्वालिटी का दे दिया बनाना, ठीक है, बार बार आप ही से लेगा ना। क्वालिटी में 19-20 करोगे तो छोड़ देगा, स्कैम करोगे छोड़ देगा, फ्रॉड करोगे छोड़ देगा, कहीं और चला जाएगा, नुकसान किसका? आपका। बचा हुआ जो ओवर राइप होता है या और भी ज्यादा स्मॉल हो गया, चिप्स और पाउडर की कंपनी उसको भी ले जाती है। मतलब एक तरीके से टॉप क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी या लोअर क्वालिटी, सारी की सारी जो क्वालिटी है ना, सब खत्म है।
इसीलिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बनाना चिप्स, बनाना पाउडर, बनाना फ्लोर और बनाना पल्प मेजर प्रोडक्ट्स हैं इसके जिसमें यूज किया जाता है। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं ध्यान से समझिए। अगर आपको एक्सपोर्ट में किंग बनना है तो किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली बनाना में। पहली चीज सबसे पहले मैं बताऊंगा, मेजर बायर जो है वो है यूएई, सऊदी, कतर, ओमान और कुवैत। सबसे ज्यादा लोग बनाना इंडिया से यहीं भेज रहे हैं और महाराष्ट्र से तकरीबन यहीं सबसे ज्यादा बनाना जाता है। प्लस सबसे पहले बायर क्या मांगेगा ध्यान से समझना। बायर मांगेगा मुझे यूनिफॉर्म शेप चाहिए, बड़ा छोटा बनाना नहीं होना चाहिए। आपके बनाना की लॉन्ग शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। पता लगे मेरी कंट्री तक पहुंचा, मुझे भी आगे सुपरमार्केट में सप्लाई देना है, सप्लाई देते देते उसकी एक्सपायरी डेट हो गई, रास्ते में सड़ गल गया। तो एक बात याद रखना, फ्रूट वेजिटेबल अगर रास्ते में सड़ गल गए तो जीरो वैल्यू हो गई आपके कंटेनर की, सारी इन्वेस्टमेंट डेड, जीरो। तो ये सबसे पहले बायर आपसे पूछेगा। अगर आप किसी फार्मर के पास जा रहे हैं, उससे पूछेंगे टोटल शेल्फ लाइफ कितनी है, उसके बाद आप डील करेंगे। फिर उसके बाद जो पील है उसका वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए। जितना हल्का होगा उतना बनाना जल्दी सड़ेगा, गलेगा, जल्दी पकेगा। प्लस बेटर राइपनिंग क्वालिटी होनी चाहिए। प्लस रीफर कंटेनर में अगर बनाना भेजना है तो उसके जो टेम्परेचर है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्लस जिस फार्मर से आप माल परचेज करोगे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। आज मुझे बनाना का ऑर्डर 18 टन का आया तो जरूरी थोड़ी ना है आगे जाके भी कोई दूसरा बायर या वही बायर मुझे 18 टन का ही देगा। कल को मुझे 50 या 60 टन का ऑर्डर मिला तो आपके पास सप्लायर, फार्मर, ये चेन पूरी होनी चाहिए अगर पैसा कमाना है तो। कोई भी चाहेगा ना यार, तुम भी चाहोगे, तुम भी चाहोगे, तुम भी चाहोगे, ये भी चाहेंगे, वो भी चाहेंगे कि भाई मेरा ऑर्डर बढ़े। यही होगा ना, एक कंटेनर माल बेच के कितना कमा लोगे? चाहोगे ना 2 कंटेनर बेचूं, 3 कंटेनर बेचूं, और ज्यादा वॉल्यूम करूं, और ज्यादा प्रॉफिट करूं। यही रीजन है। प्लस एक्सपोर्ट फ्रेंडली अपीयरेंस मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी वो दिखनी भी चाहिए। सिर्फ साइज नहीं, उसका कलर देखा जाता है, सुंदरता उसकी देखी जाती है, उसकी पैकेजिंग देखी जाती है। ये सारी चीजें बायर आपसे डिमांड करेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक्सपोर्ट में एडवांटेज क्या है, आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो चुका है। ठीक है, डैमेज आपका कम होगा शिपमेंट के अंदर क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। प्लस इंटरनेशनल डिमांड बहुत अच्छी है। प्लस आज की डेट में बनाना अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस कंट्रीज जो है उनको टारगेट करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। और मेरे हिसाब से तो बनाना में हम मोनोपोली भी क्रिएट कर सकते हैं। सुपीरियर क्वालिटी हम बना रहे हैं, खाने पीने की सारी चीजें यार इंडिया ही बना रहा है। सबसे पहली बात, दुनिया हमारा ही खा रही है और फिर हमें ही बोल रही है, हमें ही दबा रही है। आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज, मैंने पूरी क्लास में आपको अपॉर्चुनिटीज बताई चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता मुझे रिपीट करने की जरूरत है। सवाल यह है कि इसमें रिस्क और चैलेंजेस क्या है। रिस्क, इन्वेस्टमेंट हाई रहेगी, इसमें छोटे ऑर्डर नहीं आते, पूरे पूरे कंटेनर के ऑर्डर आते हैं। दूसरी चीज़, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, फ्रूट वेजिटेबल है। कोल्ड स्टोरेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, बनाना खरीद के कहाँ बेचोगे, कैसे लोड करोगे, कैसे पैकेजिंग करोगे, वो मैं आगे आपको सारा बताऊंगा। उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। शिप निकल गया, बनाना यहीं रह गए, सड़ गए, गल गए। एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाना इंडिया में बेचना सबसे ज़्यादा आफत हो जाएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। इंडिया में सुपीरियर क्वालिटी के बायर सबसे ज़्यादा कम है, तो इसीलिए ये रिस्क हमेशा रहेगा। कुछ भी करके आपको शिपमेंट करनी ही करनी है, ये बात हमेशा याद रखना, नहीं तो फंसते चले जाओगे।